1984 के दंगा पीड़ितों की मांगे पूरी होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जताया आभार, मनाई खुशी। कानपुर में श्री गुरु सिंह सभा कानपुर महानगर का एक प्रतिनिधि मंडल सभा के चेयरमैन एवं पूर्व एमएलसी सरदार कुलदीप सिंह के नेतृत्व में मंडलायुक्त नोडल अधिकारी के विजेंद्र पांड्यान कानपुर नगर से मिला, जिसमें उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देशों एवं राज्य सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों के आलोक में 1984 दंगों के पीड़ितों को प्रदत्त मुआवजा के पुनः निरीक्षण के संबंध में निवेदन किया था और ऑल इंडिया श्री गुरु सिंह सभा के तत्कालीन अध्यक्ष और श्री गुरु सिंह सभा कानपुर महानगर के अध्यक्ष पूर्व एमएलसी सरदार कुलदीप सिंह द्वारा 1984 के सिख दंगा पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए वर्ष 2011 में उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका नंबर 21,375 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन पर चर्चा की। उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष कार्यवाही के दौरान राज्य सरकार द्वारा 4 बिंदुओं पर देय धनराशि में संशोधन करने का आश्वासन दिया गया था, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं किए जाने पर खेद व्यक्त किया। न्यायालय में अतिरिक्त महाअधिवक्ता ने यह स्वीकार किया कि दिनांक 11 अगस्त 2008 को जारी शासनादेश में केंद्र सरकार के पत्र का गलत अर्थ निकालने से यह त्रुटिपूर्ण भुगतान हुआ। राज्य सरकार ने न्यायालय को आश्वस्त किया कि यह मामले की पुनः समीक्षा की जाएगी। 2 घंटे से ज्यादा चली आज की बैठक में प्रतिकार अधिकारी कानपुर मंडलायुक्त के विजेंद्र पांड्यान गहराई से राजकीय सरकारी निर्देशों का संज्ञान लेते हुए हमारी मांगों के साथ सहमति जताई और गृह विभाग उत्तर प्रदेश को अचल संपत्ति पर ₹3,70,000 और चल संपत्ति पर ₹5 लाख अर्थात ₹8,70,000 प्रत्येक एफआईआर पर देने के लिए संतुष्टि की। हम उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ और मंडलायुक्त प्रतिकर अधिकारी विजय पांड्यान का आभार प्रकट करते हैं कि विगत 28 वर्षों से हमारे द्वारा लड़ी जा रही लड़ाई का आज हमारी मांगे पूरी कर हमें अनुग्रहित किया। इसके साथ ही सिख समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और खुशी मनाई। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता अफजाल हुसैन की रिपोर्ट। चेयरमैन श्री गुरु सिंह सभा कानपुर महानगर और उत्तर प्रदेश केंद्रीय गुरु सिंह सभा प्रेसिडेंट, आज का आयोजन यह है कि आज हमारा एक बहुत पुराना पैकेज जिसके लिए हम पिछले 25 से 30 साल तक लड़ रहे हैं, वो हमारे नोडल ऑफिसर जो कानपुर में डिविजनल कमिश्नर साहब हैं विजय पांड्यन साहब, उन्होंने आज क्लियर किया है। जब इसके पूर्व कई अधिकारी यहाँ पर आए, किसी ने गट्स दिखा के जो रीजनेबल पैकेज सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमको दिया था उसको क्लियर नहीं कर पाए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1984 दंगों के लिए एक स्पेशल पैकेज बनाया था और जो उसके पहले यहाँ पर कंपनसेशन दिया जाता था उनको कहा कि इट्स नॉट कंसर्न विद दैट। और ये जो है टोटल यहाँ इसका खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी, जो 1984 के दंगों में स्टेट गवर्नमेंट बांटेगी। उसका रिजल्ट ये रहा कि यहाँ के उदासीन रवैये से जो दिल्ली में 1987 में 50-50 हज़ार रुपया प्रॉपर्टी लॉसेस के ऊपर और उसके अलावा जिस वक्त 2006 का डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पैकेज दिया, उस पैकेज में 10 टाइम्स स्टेट गवर्नमेंट का रुपए को मल्टीप्लाई करना था। तो उस पैकेज को उत्तर प्रदेश सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया और कई सरकारें आई, कई गई। मुलायम सिंह की सरकार रही, मायावती जी की सरकार रही, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इस तरह सब सरकारें आई गई। उसका रिजल्ट ये रहा कि हम लोगों को प्रॉपर कंपनसेशन उत्तर प्रदेश में नहीं मिल पाया। जहाँ दिल्ली में 50,000 बांटा गया, उस वक्त उत्तर प्रदेश में 1963 रुपया पर हेड प्रॉपर्टी लॉस के ऊपर मिला, जबकि उन लोगों के लाखों रुपया का नुकसान प्रॉपर्टी लॉसेस का हुआ था। वो के दंगों में जो लोग जिन लोगों की मौत हो गई थी और जिन लोगों को प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था, ये 2 ही हमारे केस हैं। तो आपके ये जो केस है, इस भाजपा सरकार से जो आपका कंप्रोमाइज हुआ है, उससे आप लोग कितना सेटिस्फाइड हो, क्या हुआ? देखिए साहब, किसी की जिंदगी को कोई वापस नहीं लौटा सकता, चाहे वो पूरा राज दे दे, लेकिन ये अवश्य है कि हमने लड़ाई लड़के उन घावों पर मरहम लगाने का काम किया है। और मैं समझता हूं कि
कहीं ना कहीं चूक अधिकारियों में रही। अधिकारियों ने इनको गंभीरता से नहीं लिया। आज पांडियन साहब ने इस बात को गंभीरता से लेके इसको आज क्लियर किया है, जबकि 1 साल से हमारी यहाँ भी वार्ता चल रही थी, इतने कॉम्प्लिकेशंस थे बीच में। जो जहाँ पर जियो पास हुए थे वो भी लागू नहीं हुए, पेपरों में रह गए थे। इसलिए 1984 दंगों को कुछ नहीं मिल पाया था उत्तर प्रदेश में। आज हम सेटिस्फाइड है कि कम से कम उस लड़ाई में हम उनके घावों को मरहम लगा सकेंगे। इस वक्त योगी जी की सरकार के अधिकारियों ने जो बड़ा जिगरा दिखा के हमारे साथ पैकेज किया है, हम उनके आभारी हैं। माननीय योगी आभारी हैं कि इस पैकेज में कम से कम जिनके घर परिवार दुकान मकान सब बर्बाद हो गए थे, वो अपने पाँव पे खड़े होकर, वो घर थे जो घर में औरतें राज कर रही थी, उनके जब फैक्ट्रियां मकान दुकान तबाह कर दिए गए, आज वो लोगों के बर्तन मल रही हैं। इसको देख के हम खून के आंसू बहाते थे। हम किस बात की नेतागिरी कर रहे हैं अगर हम इनके गांव पे मरहम नहीं लगा सकते। कितना पैसा पास हुआ है जी, मृतकों के लिए कितना पैसा पास हुआ है? और मृतकों के लिए 9 लाख रुपया पहले दिया जा चुका है, जो मेरे लंबे प्रयास के बाद दिया गया था। 3-3 लाख रुपया और पास हुआ, चूंकि ये था कि जो दिल्ली में दिया जाएगा वो यहाँ दिया जाएगा। जिस वक्त दिल्ली में 3.5 लाख रुपया भजन कौर एंड अदर्स के नाम से एक केस किया गया हाई कोर्ट में, उन्होंने उसको 2 लाख प्लस इंटरेस्ट लगा के 3.5 लाख दे दिया। उन्होंने कहा इट इज़ फॉर एंटायर दिल्ली, जितना मिला, चूंकि दैट वाज ए दिल्ली हाई कोर्ट। अब उसको लेके मैंने, चूंकि सदन में मुलायम सिंह कह के गए थे कि वट एवर दिल्ली विल डिसाइड, हम भी डिसाइड करेंगे। 90 की कार्रवाई थी सदन की, उसको लेके मैं हाई कोर्ट चला गया। इन्होंने उसको 3.5 लाख किया। उसको पहले इन्होंने कुछ नहीं दिया था। मोतीलाल वोरा जी से एक मेरा पैकेज हुआ, दैट इज प्रॉपरली नोन एज वोरा कुलदीप पैकेज। उसमें क्योंकि जिस वक्त 1984 में 10,000 रुपया स्टेट गवर्नमेंट ने दिया था मृतक को, 10,000 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था। 1984 में हमारे को केवल 20,000 रुपया दिया गया था। तो 50,000 रुपया हमने उसको कराया मोतीलाल जी से कह के, जो वोरा कुलदीप पैकेज में था। तो उस वक्त तो 50,000 का जो 30,000 बैलेंस था वो बांटा गया। उसके बाद सेंटर में जब आया तो उन्होंने देना चाहिए 3 लाख और, वो नहीं दे पाए। जब वहाँ से आया ये केंद्र का पैकेज डॉक्टर मनमोहन सिंह का, उन्होंने कहा 3.5 लाख इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस, के चाहे स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ भी दिया हो, उसके अलावा हम 3.5 लाख देंगे। दिल्ली को चला गया 3.5 और 3.5 7। उसके बाद आपका भारतीय जनता पार्टी अटल जी की सरकार ने उनको 5-5 लाख रुपया मृतकों को और दिया, प्रॉपर्टी लॉसेस में कुछ नहीं दिया गया था। तो उनके हो गया 12 लाख, हमारे यहाँ मिला था 9 लाख। वो 3 लाख हमारे साथ ऑलरेडी गृह मंत्रालय ने डिसाइड किया हुआ है कि वो 3 लाख जैसे आपका ये पैकेज क्लियर होता है आपके साथ क्लियर कर देंगे। और जो पेंशन इस वक्त 2500 रुपया पर मंथ विधवाओं को दी जा रही है, उसको 5,000 रुपया कर देंगे, ऑलरेडी हमारे डिसाइडेड है। अब ये रहा जो लोग घायल थे, उनको दिल्ली ने कहा कि 1.25 लाख रुपया टू एवरी पर्सन, जो भी घायल हैं। इन्होंने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट ने अपना जियो निकाल दिया, जो परमानेंट डिसेबल्ड है उनको हम देंगे 1.25 लाख, बाकियों को उन्होंने 5-5 हज़ार रुपया करके 1500 से 5,000 के बीच में बांट दिया। जब हमने इसको लेके हाई कोर्ट में बात की तो तब इनको अपने कदम पीछे खींचने पड़े कि सब सेंट्रल गवर्नमेंट का पैकेज जो आप इसको उस पैकेज के ऊपर कैसे बैठ सकते हैं। तब अब वो पास हो गया कि 1.25 लाख रुपया हर घायल को दिया जाएगा। दैट इज द कंप्लीट पैकेज। सर अभी जो पीड़ित हैं जिनके ऊपर एफआईआर थी, जो प्रॉपर्टी के ऊपर उन लोगों को कंपोजिशन मिला है, मुआवजा मिला है, वो कितना मुआवजा है और कितने लोगों को मिला? मिला नहीं, आज पास हुआ है। पास हुआ है कितने? इसके बाद ये जाएगा, आज रात को चिट्ठी चली जाएगी स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हमको बुला के हमारे साथ उसका कंप्रोमाइज़ करेगी, और उस कंप्रोमाइज़ को हाई कोर्ट में, क्योंकि इससे मेरा केस चल रहा है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में लगाया जाएगा। सब 8,70,000 रुपया पर हेड को जिसका भी लॉस हुआ है उसको दिया जाएगा। कितने लोग हैं लगभग? देखिए साहब, टोटल गिनती हमारे पास नहीं है,
पूरे प्रदेश की। कानपुर की मेरे पास है 1047 समथिंग है। प्रदेश में कितने होंगे लगभग? प्रदेश में तो टोटल गिनती हमारे पास नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट से जो आंकड़े आए हमारे पास वो उन्होंने हमको दिए थे 1500 प्लस, लेकिन अब फाइनल उसको हम निकलवाएंगे क्या क्या चीज़ है। विल सिट विद द गवर्नमेंट, क्योंकि जो हमारा काउंसिल में भी पास हुआ था उत्तर प्रदेश 90 में, उसमें भी ये हुआ था कि जिला अधिकारी सदस्य कुलदीप सिंह के साथ बैठ जाएंगे, दोनों मिलके सब चीज़ को फाइनल कर लेंगे। अब हम अपनी कमेटियां बना के इसको देखेंगे कि कोई भी आदमी छूटे नहीं। क्यों सम पीपल हैव गॉन टू पंजाब, सम जो कुछ लोग हैं वो दूसरी स्टेटों में चले गए, कुछ यहाँ से बाहर विदेशों में चले गए, जहाँ जहाँ किसी को शरण या किसी को रिश्तेदार मिला वहाँ चले गए। यहाँ तो इतनी बुरी तरह तबाही हुई थी कि अब उस तबाही को हम बयान नहीं कर सकते। ये बयान मुआवजा FIR के आधार पर ही होगा। जिसकी FIR है ही विल गेट दिस अमाउंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस FIR कितनी है। इस सरकार में न्याय मिला आपको, क्या लगता है ठीक हुआ? सब ठीक हुआ। हम सरकार से और बात करेंगे कि सब जिन लोगों को नौकरियां देनी थी, जो सेंटर ने पास किया था, उनको नौकरियां भी दी जाए। अब वो नहीं बचे तो उनके बच्चों को नौकरियां दी जाए। दैट वाज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उनका पूरा ड्राफ्ट आया था इनके पास, वो कुछ नहीं दिया गया। हम उसके बाद अब सेकंड स्टेप वो है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आई वाज फाइटिंग, और मेरे साथ मेरे जो मित्रों ने सहयोग किया। यहाँ पर हमारे अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं गुरु सिंह सभा के, हमारे पास मोहकम सिंह जी बैठे हैं, हमारे पास टंडन साहब बैठे हैं, जिन्होंने कंधे से कंधा मिला के, जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, बहुत तगड़ी फाइट की हमारे साथ। हम यहाँ से दिल्ली भागते रहे, कई दफ़ा मेरे पास ही अपनी 20-20 गाड़ियाँ लेके, जब हम हाई कोर्ट से जजेस को बुलाते थे उनको रिसीव करने हमारे साथ गए। हम इन सब के आभारी हैं। सबसे ज़्यादा हम माननीय मुख्यमंत्री जी और पांडियन साहब जो यहाँ के कमिश्नर हैं, डिविजनल कमिश्नर, जो यहाँ के कंपेंसेशन ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश के, हम उनके आभारी हैं।